नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। अल्टीमेट खो खो सीजन 2 पावर्ड बाय इंडियन ऑयल 21वां मैच। क्या आज हमें पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम मिलने वाली है? प्रैक्टिकली यस। तेलुगु योद्धास और चेन्नई क्विक-गन्स, जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में अपनी जगह 100% कंफर्म कर लेगी। अगर मैच टाई हुआ तो दोनों टीमें सेमीफाइनल चली जाएंगी, ये बात पक्की है। तेलुगु योद्धा जब इनकी टीम आती है तो नंबर 11 पे सबसे पहले नजर हम दौड़ाते हैं। प्रतीक वाइकर टीम के कैप्टन, टीम के साथ में बेहतरीन वजीर भी, उनके साथ साथ आदित्य गनपुले, वो डिफेंस में अपना जलवा दिखाएंगे। 28 अटैक पॉइंट भी ले चुके हैं। अरुण गुनकी और उनके साथ साथ अवधुत पाटिल, जो कि अद्भुत डिफेंडर हैं। तो चेन्नई क्विक-गन्स का खेमा, जिन्होंने टॉस जीत के डिफेंड करने का फैसला किया। जो 4 बैचेस आएंगे उसमें पहले बैच में मदन, रामजी कश्यप और विजय शिंदे हैं। दूसरे में आदर्श मोहिते, लक्ष्मण और सुमन है। लेकिन सबसे बड़ी जोड़ी रहने वाली है रामजी और लक्ष्मण की। दोनों ने मिला के कुल मिलाकर इस संस्करण में 22 ड्रीम रन लगाए हैं। आ जाइए प्रभु, चक लो ग्लास लस्सी वाला। अभी कुछ दिन पहले चेन्नई क्विक-गन्स ने तेलुगु योद्धास को 38-32 से हराया था। पहली पोल डाइव की अपील है ये। आदित्य गनपुले ने की थी, अनसुनी कर दी गई। आदर्श, लक्ष्मण और बर्मन, ये बैच है जो पहले बैच के तौर पे आया है और यहाँ पहला शिकार भी हो चुका है। बाहर की राह दिखा दी गई है सुमन बर्मन को। एक्शन इतना तेज चलता है अल्टीमेट खो खो में, जहां प्रतीक वाइकर जैसे अटैकर्स, वैसे वजीर आपके सामने आएंगे तो आमतौर पे आप पार नहीं पाएंगे। और आमतौर पे हम इसी बैच को सबसे पहले देखते हैं। दूसरी कोशिश, पोल डाइव, दूसरी कामयाबी। लक्ष्मण गवास बड़ा शिकार किया है और दोनों शिकार किए हैं कैप्टन ने, प्रतीक वाइकर। 1.5 मिनट का समय जाने वाला है। आदर्श एकमात्र खिलाड़ी जो मैट के ऊपर एक्टिव है। क्या यहां से बचे हुए 1.5 मिनट और ये अकेले बिता सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल। यदि 1.5 मिनट से पहले इनको शिकार बना लिया गया सुनील, तो तेलुगु योद्धास के लिए इस मैच में जीत होगी। रनिंग एंड टच अपील भी हुई, मैट पे मौजूद है। क्या रेफरल लेंगे? कोच से पूछ रहे हैं और गए रेफरल के लिए। अब सबसे पहले तो जो मंडल साहब को खो मिल रही है, क्या वो क्लीन थी? परफेक्ट खो थी। खो मिलने के बाद ही राहुल मंडल हिले हैं। उसके बाद जो टच हुआ, क्या वो क्लीन था? और उसके बाद उसके आसपास कोई फाउल तो नहीं हुआ? टच तो हो गया। आदर्श में जो डी है उसके नीचे, डी और आर के बीच में ये टच हुआ है। डिफेंडर इज आउट। इतना मोटा टच हुआ है जर्सी को, आदर्श पे कम से कम 1.5 रुपए का फाइन लगना चाहिए, क्योंकि आपने रिव्यू गवा दिया। पावर प्ले ऑन। इससे साफ पता चलता है कि समय हो चुका है इंडियन ऑयल पावर प्ले का। प्रतीक बनाम रामजी कश्यप, किसकी होगी इस युद्ध में लड़ाई? हालांकि फ्रैक्शंस में आपको चीजें देखने को मिलेगी। सिर्फ पहली इनिंग में नहीं, दूसरी इनिंग में भी ये टकराएंगे। लेकिन 2 वजीर जो यहां नजर आ रहे हैं, एक प्रतीक वाइकर और उनके साथ सौरभ। जो हथे चढ़ा उसको क्यों छोड़ रहे हैं? मदन बाहर जाएंगे। अपील है, स्काई डाइव की कोशिश, रामजी कश्यप बाहर जाएंगे। राहुल मंडल सुपरस्टार हैं। 3 शिकार कर लिए हैं राहुल मंडल ने और तीसरा बैच, तीसरा डिफेंडर आउट। दूसरा बैच साफ और अभी 3.25 मिनट बाकी हैं। दुर्वेश सालुंके को हम कहते थे ड्रीम बॉय दुर्वेश, लेकिन इस बार उनके सपनों में भी शायद वो ड्रीम रन नहीं आए हैं। लेकिन आज आवश्यकता है चेन्नई क्विक-गन्स को, यदि ये मुकाबला, कड़ा मुकाबला अपने नाम करना है तो राहुल को आप कैसे रोकेंगे? मंडल साहब का एक और अटेम्प्ट, रेफरल के लिए सीधे चले गए। टीवी अंपायर, अटैकर रिव्यू। ओह, मामला फाउल का तो नहीं लग रहा। टच है क्या आकाश कदम को? आकाश किस चीज का इशारा कर रहे थे? पहले तो क्लीन खो देख लीजिए, क्या परफेक्ट खो है? हाँ जी। डिफेंडर इज आउट। बहुत ज्यादा कठोर निर्णय था नहीं। डिफेंडर आउट हो चुका है, यानी कि रेफरल जो है वो बचा लिया तेलुगु योद्धास ने। रिव्यू भी बचाया, साथ ही साथ महत्वपूर्ण शिकार करके 2 और पॉइंट निकाले हैं।
लगातार इस सिलसिले के अंदर जब जब रफ्तार बढ़ेगी, दुर्वेश के ऊपर मुश्किलात का सबब आएगा। प्रतीक वायकर वजीर बनाम वजीर की ये लड़ाई, स्काई डाइव की कोशिश है, क्या वो टच है, क्लेम किया गया है, आउट दिया गया है। दुर्वेश सालुंके की ये पारी भी यहाँ समाप्त हुई, 3 बैचेस का सफाया। लेकिन जो बात हम लगातार कर रहे हैं आयुष, पिछले 4-5 दिन से पैटर्न बना हुआ है इस सीजन। 44 पॉइंट इनका पैटर्न अच्छा है। राहुल मंडल का 20 हो गए हैं। तो पिछले 4-5 दिन से ये पैटर्न था कि डिफेंस ज्यादा स्कोर कर रहा है, अटैकर ज्यादा नहीं स्कोर कर रहे। जो कल का ब्रेक था उसमें अटैकर्स ने धार लगा दी है। दरअसल ये जो सफेद कलर की क्रॉस लेन आपको इन खिलाड़ियों के सामने नजर आ रही है, साधारण खिलाड़ी मुड़ नहीं सकता, लेकिन ये वजीर है, सौरभ वजीर थे। आसान सा रनिंग एंड टच, आदित्य खुराले को भी बाहर भेजा। तो एक ब्रेक के बाद अब अटैकर डिफेंडर्स पर भारी पड़ गए हैं। समय समाप्त हो चुका है। एक टर्न जिसमें निर्धारित 7 मिनट का खेल खेला जाता है, वो पहली टर्न का खेला जा चुका है। तेलुगु योद्धास ने ताबड़तोड़ अटैक करते हुए 24 पॉइंट कमाए हैं एक बड़ी टीम के सामने, एक कड़ी टीम के सामने। पावर प्ले ऑन। और इसका मतलब समय हो चुका है इंडियन ऑयल पावर प्ले का। डबल ट्रबल, 2 वजीर, 2 खिलाड़ी जो अपनी दिशा बदल के खेल की दशा बदल सकते हैं, और फिलहाल दशा बदलना चाहेंगे चेन्नई क्विक गन्स के ये अटैकर्स। और बड़ी कहानी ये है कि जो टीम ये मैच जीतेगी, फिलहाल तो बोहनी हो गई, पहला शिकार मिल गया। सुनील, मुझे ऐसा लगता है बोनी के अलावा बुग्गी भी हो गई। जिस तरीके का डिफेंस दिखाया था, डॉज करने की कोशिश थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन वजीर की यही ताकत, यही कला है। और चेन्नई के जितने बैच आए थे, कोई भी बैच 2 मिनट से ज्यादा का टाइम ले नहीं पाया था। यहां 2.5 हो चुके हैं, पर तीसरी स्काई डाइव रामजी कश्यप ने शिकार किया है। पहला बैच आपने समेट दिया 3.25 मिनट में। कि जो टीम है वो थोड़ा सा वो फ्लेवर ऐड डिग्री का जो है माइनस में तापमान जा रहा था, वहां तक पहुंच गई। वो चेन्नई में बिल्कुल भी ठंड नहीं पड़ती ना, तो यहाँ की हल्की सी सर्दी भी पैर जम गए उनके। 10 सेकंड का समय, क्या आज के दिन का पहला ड्रीम रन हमें देखने को मिलेगा? अर्ली राइज, दुर्वेश को जब खो मिला उससे पहले वो शायद अर्ली राइज का नियम जिसका उनको सामना करना पड़ा। ये लीजिए औपचारिक समय, ड्रीम रन। अटैकर्स की अगुवाई वाले इस मुकाबले में डिफेंस ने कम से कम कुछ तो अच्छा किया है, अपने नाम आज के दिन का पहला ड्रीम रन लिया है। सूरज ने एक और शिकार किया। यदि इस तरीके का मुकाबला चलता रहा, हमने कई बार देखा है कि सेफ लैंडिंग्स नहीं होती, लेकिन यहाँ तो चेन्नई क्विक गन्स की टीम का वो जो जेट चल रहा है वो पूरा क्रैश ही हो गया। 13 अंकों का फासला। तेलुगु योद्धास की टीम ने एक बड़ी बढ़त बनाई और विकास सर के चेहरे की मुस्कुराहट इनके टीम के जो प्लेयर्स हैं उनमें और उत्साह भर देगी। प्रतीक वायकर को खो मिलता है, वो अपने साथी राहुल मंडल जिन्होंने सबसे ज्यादा शिकार किए उनको खो दिया, और साथ ही फिर ध्रुव भी एंट्री मार रहे हैं। लेकिन आदर्श, लक्ष्मण और सुमोन बर्मन, स्काई डाइव, क्या यहाँ आउट क्लेम दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। प्रसाद पाटिल नए खिलाड़ी आए हैं, उन्होंने आदर्श मोहिते को कहा बाहर जाके मोहितो पीजिए। बाई विंडो में देखिए ये प्रसाद पाटिल हैं, बिल्कुल सीधा गए, और आदर्श की गलती यह है कि वो सीधी दिशा में भागते रहे। लेकिन कितना साथ सुमोन बर्मन निभा पाएंगे, ये एक सवाल जरूर उठता। लक्ष्मण, बेहतरीन डॉज। 22 ड्रीम रन इससे पहले लगाए थे, अब बाहर जाना पड़ेगा। लक्ष्मण गवास सेकंड टाइम अनलकी, बचे अकेले सुमोन बर्मन। और एक डिफेंडर जब बचता है तो वो यही करता है, बैठे हुए अटैकर्स के बीच में से जाता है। और चेन्नई क्विक गन्स का इस मैच में ये पहला ड्रीम रन है जो दूसरी इनिंग्स में आया है।
और यही अच्छी चीज होती है कि जब आप स्मार्ट खोज देते हैं तो प्रतिद्वंद्वी को पहचानना कभी भी आसान रहता नहीं है, लेकिन इन्होंने पहचाना है। तारीफ करनी पड़ेगी सुमन बर्मन की। एक और स्मार्ट खोज, लेकिन सेंटर लेन का इस्तेमाल, फ्री जोन का इस्तेमाल, ड्रीम रन नंबर 2। ये वो चेन्नई क्विक का खेमा है जिसको हम जानते हैं। ये वो टीम है जो लगातार ड्रीम रन लगाती है। इस बार टच मिलेगा, बाहर जाना पड़ेगा। 2 अंक निकालने के बाद राहुल मंडल का शिकार बने। और जब पिछली बार फर्स्ट इनिंग की समाप्ति हमने देखी थी सुनील, तो क्योंकि 5वां बैच यानी कि फर्स्ट बैच को दोबारा भेजा गया था, तो वो बैच जब यूटिलाइज हो गया, आप चाहेंगे नहीं कि उनको थकान जो है, एनर्जी सैप है, वो वापस आए। लेकिन राम जी दूसरी बार आए, स्काई डाइव, सौरभ ने राम जी का शिकार किया है। राम जी कश्यप आज उस रंग में नजर नहीं आ रहे जिसके हम आदी है। और तेलुगु योद्धास की कोशिश, 2 शिकार कम से कम कीजिए, 37-39 तक स्कोर लेके जाइए। आखिरी शिकार भी मुकम्मल, मिलिंद सावरेकर 2 बैच साफ कर दिए हैं दोबारा से। समय की गणना करनी होगी। महज 15 सेकंड का समय यदि मैच पे और बिता ले कोई भी खिलाड़ी बिना आउट हुए, तो फिर भी अपने आप को मुकाबले में बनाने की कोशिश करेगी ये टीम। लेकिन और अगर आप 2 पॉइंट दे देते हैं, जो कि यहाँ से थोड़े से मुश्किल नजर आ रहे हैं। 3 सेकंड का समय, दौड़ जरूर लगाई गई, विसल बजी, राहत की सांस ली होगी ना सिर्फ चेन्नई क्विक के इस बैच ने, बल्कि उनके पूरे खेमे ने। स्कोर बयान कर रहा है कि चेन्नई क्विक गन्स क्या इस सीजन अपनी पहली हार के सामने खड़े हैं? अगर नहीं, तो आपको अब अटैक करते हुए कम से कम 24 पॉइंट लेने हैं। तो चलिए, जब मैं भी तेरा, ये समुद्र भी तेरा, ये नौका भी तेरी, तो फिर डर किस बात का। चेन्नई क्विक गन्स गोता लगाने को तैयार है। 24 अंकों का चढ़ना इन्हें पहाड़ है। एक बड़ी और एक अच्छी जीत उनको दिखाई दे रही है आयुष। पहले कोच ने कहा ले ले रिव्यू, बाद में कहा आजा, कोई बात नहीं। चेन डिफेंस कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। वो सेंटर लेन का इस्तेमाल करके जितना हो सके अटैकर से दूर जा रहे हैं। दुर्वेश को खो मिला, उन्होंने वापस सुमन बर्मन को खो दिया। बर्मन साहब ने फिर अपने साथी खिलाड़ी को, दुर्वेश को ज्यादा मौके नहीं मिले। वजीर साहब ने पॉइंट नहीं कमाए, लेकिन आसान सा रनिंग एंड टच। राम जी कश्यप को आप ज्यादा समय तक एक्शन से बाहर नहीं रख सकते। पावर प्ले ऑन। आपको इंडियन ऑयल पावर प्ले हमारी बूझ के अनुसार पहले लेना चाहिए था। चलिए, पावर प्ले की शुरुआत शुरू हुई है। वजीर ने ना सही, आकाश ने कहा विरोधी को कि कदम बढ़ाइए, बाहर जाइए। जंप मत कर, बराबर बराबर। लेकिन ये तो हाई फ्लाई थी, ये तो वो जंप था, स्काई डाइव लगी है। 2 पॉइंट मिलेंगे। अच्छी शुरुआत, प्रसाद पाटिल बाहर। हालांकि वजीरों ने कुछ बहुत ज्यादा इसमें किया है नहीं। क्या बात है प्रभु, 1 मिनट में आपने ये बैच साफ कर दिया। पर अभी रुकिए, रिव्यू है। डिफेंडर रिव्यू, डिफेंडर प्लीज कम इन। और ये अच्छा कैलकुलेटेड रिस्क है। उनकी बॉडी मूव कर गई थी क्योंकि टच तो हुआ होगा। राम जी ऐसी अपील करते ही नहीं है। दूसरा, डायरेक्शन का भी चेक करना पड़ेगा। क्या बाईं तरफ के बाद वो दाईं तरफ आए हैं? टच तो बहुत मोटा हुआ है। एंगल ये वाला देखिए, राम जी बहुत जल्दी खड़े हो रहे थे। डिफेंडर नॉट आउट बिकॉज हाई डाइविंग। डिफेंडर नॉट आउट। अर्ली राइज का ये नियम, खो मिलने से पहले आप खड़े नहीं हो सकते। 3 मिनट में 7 टच। अब हर मिनट आपको 2 से ज्यादा टच करने हैं। समझदारी का फैसला था अरुण गुनकी का, वरना कल की पेस चीज का पता नहीं। आज चेन्नई क्विक गन्स की टीम इनको हैप्पी बर्थडे विश कर देती। ये एक रनिंग एंड टच है सूरज का। मिलन को टच हुआ, अरुण गुनकी को माफ कीजिए टच हुआ और बाहर जाना पड़ेगा। पर चेन्नई क्विक गन्स को अगले मैच का इंतजार करना पड़ेगा अब सेमीफाइनल जाने के लिए। आज आप ड्रॉ करते भी नहीं दिख रहे, 3 पॉइंट 2 पॉइंट से हारते भी नहीं दिख रहे। और शायद इसीलिए कहा जाता है डिफेंडर रिव्यू। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सूरज को खो मिलता है, वो अपने साथी आदित्य को खो देते हैं। पिछली बार भी यही खिलाड़ी थे जो कंटेंशन में थे। दाएं से बाएं मूवमेंट दिखाई गई है, तो सिर्फ एकमात्र चीज जो यहां बचा सकती है अवधूत पाटिल को, वो है दिशा का नियम। खो मिलने से पहले इस बार तो नहीं उठे, लेकिन क्या खो सटीक है, ये पहला सवाल। यदि आपने पहली सीढ़ी पार कर ली तो फिर आपको एस्केलेटर चढ़ना पड़ेगा।
बहुत ज्यादा गणितीय यहाँ पे समीकरण है नहीं, क्योंकि दिशा जो थी उनके कंधे की पहले बाईं तरफ थी। तो चलिए, अब्दुल पाटिल की पारी यहाँ समाप्त हुई। चेन्नई क्विक गन्स की सीजन 2 में ये पहली हार है और तेलुगु योद्धाज इस सीजन सेमीफाइनल जाने वाली पहली टीम बन गई है। ड्रीम रन जरूर पूरा किया, पर आपको कंसोलेशन का एक पॉइंट भी नहीं मिलेगा। प्रतीक वायकर और तेलुगु योद्धाज, मुबारक, आप सीजन 2 का सेमीफाइनल खेलेंगे।